बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार विनोद जाटव साहब और हस्तिनापुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, जनाब शौकत अली साहब अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, मेरे दोस्त मेरे साथी मोहतरम इम्तियाज जलील साहब जो एमपी हैं औरंगाबाद के, और मौजूद हाज़रीन इकराम मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज इस इंतखाबी जनसभा में जो इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मुनक़्क़द की जा रही है, आपका शुक्रिया। मैं आपसे एक 15 मिनट की खामोशी चाहूँगा ताकि आप मेरी बात को सुन सके, उसको समझ सके, उस पर गौर कर सके और एक अच्छा फैसला आप 10 तारीख के दिन वोट डालने से पहले ले सके। तो यहाँ पर हमारे जो पुरजोश नौजवान सामने खड़े हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि 15 मिनट तक आराम से मेरी बात को सुने और डाइस पर किसी को हटाने के लिए मत कहिए, रुक जाइए, तो सुनिए हमारी बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस विधानसभा के चुनाव में हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा साहब को हमने कन्वीनर बनाया। और बाबू सिंह कुशवाहा साहब, उत्तर प्रदेश की जनता अगर उनको और हमको इस परिवर्तन मोर्चा को अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद और वोट से नवाजती है, तो इंशाअल्लाह ताला पहला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा होंगे जन अधिकार पार्टी के, और 2.5 साल के लिए दलित समाज का एक शख्स मुख्यमंत्री होगा। साथ में हमने ये भी तय किया कि 5 साल में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का होगा और 2 पिछड़े समाज के रहेंगे। तो ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा तमाम कमजोर लोगों को मिलकर बनाया गया है, उन लोगों को जमा किया गया है जिनके साथ सामाजिक न्याय के नाम पर धोखा दिया गया। वो तमाम कमजोर एक जगह पर जमा हुए हैं अपने हक को हासिल करने के लिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी की लड़ाई लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी मजहब के ना खिलाफ थी, ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम एक मजलूम आवाम को, एक कमजोर तबकात को, जिनको दबाया गया, जिनको कुचला गया, जिनको उनका हक नहीं दिया गया, जिनको इज्जत से महरूम कर दिया गया, और जिनके ताल्लुक से ये कहा गया कि तुम्हारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है, आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि हम दरी नहीं बिछाएंगे। क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप कुर्सी पर बैठेंगे? क्या आप यहां से अपने विधायक को कामयाब करेंगे? क्या आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपकी आवाज को पहुंचाएंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि नून नहीं खाएंगे, मित्रों को जिताएंगे। और सपा के लोग कहते हैं कि भैया हमारी जवानी तुझ पे कुर्बान। मजलिस अब कहती है कि ना नून रोटी खाएंगे, पता
गठबंधन को जिताएंगे, ना दरी बिछाएंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि यहां पर हस्तिनापुर में बीजेपी का विधायक है जिनको मंत्री भी बनाया गया। मैं उस विधायक से पूछना चाहता हूं, बताओ तुमने हस्तिनापुर के लिए क्या किया? अरे तुम्हारी 6.5-7 साल की सरकार हो चुकी है। 7 साल में तो बच्चा दौड़ना सीख जाता है, बात करना सीख जाता है। और ये डबल इंजन की सरकार हस्तिनापुर में एक रेलवे की लाइन नहीं डाल सकी। निकम्मा है विधायक बीजेपी का, एक रेलवे की लाइन नहीं डाल सकी। और योगी और मोदी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। अरे तुम्हारा इंजन मीरठ में रुक गया, हस्तिनापुर क्यों नहीं आया? तुम्हारा इंजन मीरठ में रुक गया, हस्तिनापुर नहीं आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हस्तिनापुर हमारे हिंदू भाइयों के लिए तारीखी जगह है। मोदी काशी को जाते हैं, योगी मथुरा की बात करते हैं, हस्तिनापुर को कृष्णा सर्किट में शामिल क्यों नहीं किया आपने? आपको सिर्फ वही मुद्दे चाहिए जहां पर दो फिरकों में तनाव बढ़ता रहे। आज ये सोचना पड़ेगा आपको। और सबसे असली बात यह है कि हस्तिनापुर में डिग्री कॉलेज नहीं है, हस्तिनापुर विधानसभा में बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हस्तिनापुर की जनता से वादा कर रहा हूं कि आप मेरे भाई को कामयाब करिए। बाबा साहब के नाम से स्कूल और कॉलेज भी कायम किया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये भी गुजारिश करने आया हूं कि 5 साल से आप बीजेपी की सरकार को देख रहे हैं। मैं बीजेपी को वोट डालने वालों से भी कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं से कह रहा हूं, बताओ क्या तुमको नौकरी मिली? तो क्या 5 साल पहले मोदी और योगी ने नहीं कहा था कि हम 70 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी देंगे? झूठ कहा था। ये झूठों की पार्टी है, ये भारतीय झूठी पार्टी है। इन्होंने अब तक 5 साल में 70 लाख नौजवानों को नौकरी नहीं दी। मैं युवाओं को बताना चाह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 50% ग्रेजुएट युवा, 45% टेक्निकल एजुकेशन युवा, और जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर है 60%, उनके पास नौकरी नहीं है। तो क्या करते हैं योगी आदित्यनाथ? जब युवा उत्तर प्रदेश का नौकरी पूछता है तो कहते हैं कि मैं वेस्टर्न यूपी में मई और जून में सर्दी पैदा कर दूंगा। हम बाबा को कहना चाह रहे, बाबा आप मौसम वैज्ञानिक बन जाइए। फिर आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सके तो कहते मई जून में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा सुनो, ओवैसी तुमसे कह रहा हूं, अब हम जो गर्मी पैदा कर दिए वो सुबह कयामत तक रहेगी। अब ना सर्दी इस गर्मी को कम करेगी, ना तुम्हारी गर्मी इस गर्मी को कम करेगी। ये गर्मी अब जो पैदा हो चुकी है, ये दिल से पैदा हुई और कम नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुनिए और मेरे अरे हमारी बात सुनिए। हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए नाकाम साबित हुई है। हम आपसे ये भी वादा कर रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा मकसद एक ही है कि हमारा जाटव भाई यहां का विधायक बने और दोबारा योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे ताल्लुक से
बहुत सी बातें की जाती हैं। बीजेपी कहती है कि ओवैसी समाजवादी का बी टीम है, समाजवादी बीएसपी कहती है ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। मैं इन लोगों से कह रहा हूं, याद रखो, दुनिया की कोई ताकत ना दौलत असदुद्दीन ओवैसी के जमीन और ईमान को खरीद सकती है। और जो लोग हम सुनिए, जो लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, मेरे भाई याद रखो, मुझ पर उंगलियां उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। और बीजेपी हमको कहती है समाजवादी का, बसपा समाजवादी कहती है बीजेपी का। प्रयागराज में धर्म संसद होता है, धर्म संसद में जितने महाशय आए सबने हमारा नाम ले लेकर कहा कि ओवैसी ऐसा है, ओवैसी की गर्दन मार दो, ओवैसी को पीट दो। अरे मुझे मारने वालों सुनो, मैं जब दुनिया में आया तो अल्लाह ने मेरा वक्त लिख चुका है, तुम्हारे मारने से डरने वाला नहीं। मैं मरने तैयार हूं इन गरीब मजलूमों के लिए, लो मर मारो मुझे। और तुम ये समझते हो कि अगर हमको कोई मार भी देगा तो तुम्हारी वजह से नहीं, हम अपना वक्त और रिस्क और इज्जत सब लिखा के आए। तुम्हारे इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूं, याद रखो। तुम्हारे इन बातों से हमारे पर कोई असर नहीं पहुंचता। हाँ, हम जेल को भी गए, मैं एक नहीं 5-5 मरतबा जेल को जा चुका हूं। मुझे पुलिस ने मेरे ही, जब मैं विधायक था, मेरे ही क्षेत्र में 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने मुझे मारा है। मेरे सर पर 18 टाके लगे, मेरी जिस्म को लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया है। तो जिस किसी को पुलिस मारती है मैं उसके गम को समझ सकता हूं, मगर मैं जानता हूं कि खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर ही हमको अपने मंजिल मकसूद को हम पा सकते हैं। और हम पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, प्रधानमंत्री सबके बारे में बोलते हैं मगर लफ्ज चीन नहीं कह सकते। चीन की फौज भारत के इलाके में बैठी हुई है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, मगर प्रधानमंत्री उनको लाल आंख नहीं दिखाते। प्रधानमंत्री 56 इंच सीना चीन को नहीं दिखाते। प्रधानमंत्री जी, चीन को दिखाओ 56 इंच, हमको मत दिखाओ, उनको दिखाओ। चीन को उखाड़ कर फेंक दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये डबल इंजन की सरकार, क्या ये बात सच नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान रात भर अपनी फसल को बचाने के लिए जागता नहीं है? किसान रात भर जागता है, क्यों जागता है? कि कहीं जानवर आकर पूरी फसल को ना खा ले। क्या ये बात सच नहीं है कि योगी की सरकार ने कुरैश बरादरियों के कारोबार को तबाह बर्बाद करके रख दिया? क्या ये बात सच नहीं है कि हमारे अंसारी भाइयों के पावरलूम को तोड़ तोड़ कर बेच दिया गया? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक अच्छा फैसला लेना है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये समाजवादी बसपा के लोग बोलेंगे ओवैसी मिला हुआ है। हाँ, मैं अल्लाह से रिश्ते से मिला हुआ हूं, मिला हुआ नहीं हूं मैं ओरिजिनल हूं। तुम मिले हुए हो, तुम मिले हुए हो। बताओ, क्या असदुद्दीन ओवैसी के घर की शादी में मोदी आए थे या अखिलेश के घर में आए थे? क्या मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद नहीं दिया कि जीत जाओ, दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ? क्या मैंने दिया? हम मिले हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यही चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को कैदी बनाकर रखा जाए।
तोड़ो इन गुलामी की जंजीरों को, तोड़ दो, नेता बनो। मैं तुमको नेता बनाने आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आपके लिए आया हूं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा, गरीब मजलूम अवाम के लिए लड़ता रहूंगा। आपके हुकूक की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। बताओ सपा बसपा वालों, क्या तुम एक अल्पसंख्यक समाज के और 2 पिछड़े समाज के लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओगे? बताओ अखिलेश, बताइए बहुजन समाज के लोगों, क्या तुम बनाओगे डिप्टी सीएम? तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम हैं ना तुम्हारे लिए। आपको आपका हिस्सा नहीं देना चाहते। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने 5 साल में, बल्कि 6.5 साल में, आपने 2014 में, मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। इसका जवाब देंगे ना? 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या हस्तिनापुर के आप जितने लोग यहां पर और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाइए, यहां भी हाथ उठाइए। तो मोदी, तो बीजेपी 75 पार्लियामेंट की सीट कैसे जीती? कैसे जीती? कैसे जीती? हम लड़े? क्या हम लड़े थे? तो आपके वोट, उसकी क्या अहमियत, उसकी क्या कीमत? कोई नहीं अहमियत उसकी। 2017 में क्या अखिलेश और राहुल गांधी नहीं मिले और मिलकर गाना नहीं गया कि यूपी को इन नौजवानों का साथ पसंद है? कौन जीता? बीजेपी जीती। क्या आपने 2017 के विधानसभा के चुनाव में आपने